जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर आते हैं और आज भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में और आप सभी को का बहुत बहुत स्वागत। आप जुड़े इस लाइव सेशन से और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो ज्योति दत्ता जी, तरनजीत सिंह जी, अमृतपाल सिंह जी, जगत नारायण जी, गोपाल शर्मा जी, साहेब राव पाटिल जी, महेश राम पिस्ता जी, पवन पुरी जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, बलवंत सिंह, हाँ, दिनेश महाराज जी, सभी का बहुत बहुत, देवरतन बलदावा जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है मित्रों। तो यह आज का जो विषय है, आत्मा ना सोती है ना जागती है, क्योंकि सोने और जागने में वह आत्मा ही तो है, वह चेतना ही तो है जो सर्वव्यापी होकर हर जगह विद्यमान ही रहती है। तो भला वह क्यों सोने लगी और क्यों जागने लगी। लेकिन महर्षि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में क्या चर्चा चलती है, इस विषय को लेकर हम आज श्रवण करेंगे, हम आज समझेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन अब सुबह में भी, प्रातः काल भी लाइव सेशन आता है 9 बजे और वह जारी रहेगा। जैसे कि आ रहा है, चल रहा है 9 बजे का प्रातः काल, सुबह सुबह जो लाइव कार्यक्रम है, लाइव चर्चा का जो कार्यक्रम है वह चलता रहेगा। आप उसे भी देखना ना भूलें। उस समय भी अगर आप लाइव में आ सकते हैं तो अवश्य आएं और उसका लाभ उठाएं। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का और अभिनंदन। तो चलिए हम अपनी चर्चा पर आगे बढ़ते हैं। अष्टावक्र महागीता के 13वें प्रकरण के श्लोकों में इस तरह की कौन सी बात कही जा रही है जिससे कि यह कथन प्रमाणित होता है कि आत्मा ना सोती है ना जागती है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे, उन पर मनन चिंतन आज करेंगे। तो कहा जा रहा है, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम कौपिनत्वे अपि दुर्लभम त्यागादाने विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। कुछ भी ऐसा नहीं जो विचार से नहीं है, कुछ ऐसे विचार से पैदा हुई जो चित्त की स्थिरता सो कौपिन के धारण करने पर भी दुर्लभ है। इस कारण से त्याग और ग्रहण को छोड़ करके मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। ना तो उसके लिए, परमात्मा के लिए, उस आत्मा के लिए ना ही कोई त्याग है और ना ही कोई ग्रहण है। इस प्रकार से महर्षि वहां पर वर्णन कर रहे हैं। फिर कहते हैं, कोपिन मतलब चित्त की जो शांति है वह तो परमात्मा तो अचिंत्य है, उसका तो चिंतन हो नहीं सकता है, वह तो स्वस्थ है, स्वयं में ही स्थित है। तो कोपिन को धारण करने वाले अर्थात लंगोट को धारण करने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, वह भी उस अवस्था को, जो चित्त की स्थिरता है, उसे प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो कुत्र अपि खेद कायस्य जिह्वा कुत्र अपि खिद्यते मनः कुत्र अपि तत् त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कहीं तो शरीर का दुख, कहीं वाणी दुखी है, कहीं खेद करता, इससे तीनों को त्याग करके सुखपूर्वक स्थित है। शारीरिक कर्मों में शरीर का दुख होता है, अर्थात शरीर के जो कर्म, चलना फिरना, सोना जागना, लेना देना, ये सब जितना भी है, ग्रहण त्याग आदि, उनके करने में शरीर को ही खेद होता है, दुख होता है। और वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या भाषण आदि हैं, उनके करने में जिह्वा को दुख होता है। मन के कर्म जो संकल्प विकल्प आदि, ध्यान धारणा आदि अनेक जो मन के संकल्प विकल्प, मान लीजिए कोई संकल्प लेता है, विकल्प मन में आते हैं, कल्पनाएं होती हैं, अनेकों इमेजिनेशन आदमी करता है, वो मानसिक स्तर पे होते हैं, तो उन सब में भी मन को दुख होता है।
बहुत कुछ जो व्यापार है मन का, जिह्वा का, वाणी का और शरीर का, मनसा वाचा कर्मणा हम जिसको बोलते हैं, तो इनका जो व्यापार है वह दुख का कारण बनता है। कृतम किम अपि न एव स्यात् इति सांचिन्त्य तत्वतः यदा यतम कर्तुम आयाति तत्कृत्वा आसे यथा सुखम। शरीर आदि करके किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मा करके नहीं किया हुआ, आत्मा के लिए नहीं है। मतलब शरीर आदि के लिए जो भी कर्म किया जा रहा है और शरीर आदि से जो भी कर्म हो रहा है वह उसमें कुछ भी आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है और ना आत्मा के लिए हो रहा है। ऐसा यथार्थ विचार करके जब कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक मैं स्थित रहता हूं। बहुत सुंदर यहां पर कहा जा रहा है, राजा जनक कह रहे हैं कि शरीर आदि के जितने भी कर्म हैं वो जो है वह आत्मा के द्वारा नहीं होते, आत्मा अपने स्थान पर सर्वदा सुखी है। कृत्वा आसे यथा सुखम, वह आत्मा सर्वदा सुखी है। तो मनसा वाचा कर्मणा, जिह्वा से, शरीर से और मन से जो भी कर्म होते हैं, जो भी विचार होते हैं, वह सब के सब वहीं तक सीमित रहते हैं, वह आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकते। इनका जितना भी व्यापार है त्याग और ग्रहण का, उस त्याग और ग्रहण की क्रिया में आत्मा की लिप्तता कदापि नहीं होती है, आत्मा उसमें कदापि लिप्त नहीं होता है, आत्मा तो सर्वदा सुखी रहता है। तो राजा जनक कहते हैं कि इसी प्रकार से इन शरीरों से जो भी कर्म हो रहा है, शरीर आदि करके किया हुआ कर्म कुछ भी वास्तव में आत्मा करके नहीं किया हुआ, अर्थात आत्मा के द्वारा नहीं हुआ। ऐसा यथार्थ समझकर, ऐसे यथार्थ को समझकर विचार करके जब जो कुछ कर्म मेरे सामने आता है, यदा यत कर्तुम, जैसा कर्म मेरे सामने आता है, जैसा कर्तव्य मेरे सामने आता है, मैं उसको करता हूं और मैं अपनी आत्मा में सुखी रहता हूं। यह राजा जनक का यह विश्लेषण, यह यहां पर वो अपना स्पष्टीकरण दे रहे कि ऐसा यथार्थ विचार करके जब तत्वतः सचिंतया यदा सत कर्तुम आयाति तत्कृत्वा यथा सुखम आसे, अर्थात जब जो कुछ कर्म करने को आ पड़ता है उसको करके मैं सुखपूर्वक स्थित रहता हूं, क्योंकि वह मेरे सामने आ गया है। तो शरीर और इंद्रियों का जो भी कर्म मेरे सामने आया मैं उसको करता हूं और सुखी रहता हूं, मैं बंधन में नहीं बनता उससे। क्यों? क्योंकि मैं अनाश्रित होकर, अनाश्रित कर्म फल कर्म करोति, यह मैं अनाश्रित होकर कर्म करता हूं, यह विशेषता है राजा जनक की। अब वो आगे कहते, कर्म नैष्कर्म निर्बंध भाव देहस्थ योगिनो संयोगा योग विरहात अहम आसे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त स्वभाव वाले देह विषय आसक्त योगी देह के संयोग और वियोग के पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूं, सुखपूर्वक स्थित हूं। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त, कर्म और जो निष्कर्म के बंधन हैं उनसे संयुक्त जो देह वाले जो योगी हैं, देह अर्थात कई प्रकार के योगी, हठ योगी भी होते हैं जो हठ रूप से योगी करते हैं, देह तक ही उनकी योग की जो सीमा है वह देह तक ही सीमित रह जाती है। ठीक है, तो कर्म और निष्कर्म का हठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देह में आसक्ति है, जिसकी देहादिकों में आसक्ति नहीं है उसको हठ नहीं होता। हे प्रभु, मेरा तो देह के संयोग और वियोग में भी हठ नहीं है, देह का संयोग बना रहे व इसके वियोग हो जावे, मैं अहंकार और हठ से रहित अपने आत्मा में ही सुखी हूं। देह का तो वियोग हो ही जाएगा, मैं तो कर्म कर रहा हूं, जो सामने आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। जब इस देह का वियोग हो जाएगा उस समय जीव रूप में विचार और कर्म जो रहेंगे, मनसा रूपी कर्म रहेंगे, सूक्ष्म कर्म रहेंगे, तो वो उसके अनुसार फिर वहां पर चलेगा। परंतु जो आत्मा है वह इन सब से निर्लिप्त होकर सर्वदा ही सुखी है, वह सर्वदा ही सुखी है। अथानर्थौ न मे स्थित्या गत्या वा शयनेन वा तिष्ठन गच्छन स्वप्न तस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मुझको स्थिति से, चलने से या शयन से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं है। ठीक है, मुझको स्थिति से, चलने से अथवा शयन से अर्थ और अनर्थ कुछ भी नहीं, इस कारण मैं स्थित होता हुआ जाता हूं, सोता हुआ सुखपूर्वक स्थित रहता हूं। मैं स्वयं में स्थित होता हुआ
मैं सुख रहता हूं, अर्थात चलने फिरने से, जागृत अवस्था में और फिर शयन करने से, इन सब से मुझ आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जागृत अवस्था में इन सब का अनुभव इन करता अथवा इन सब का दृष्टा वह आत्मा ही है। स्वप्न अवस्था में भी दृष्टा आत्मा ही है और सुषुप्ति अवस्था में भी दृष्टा आत्मा ही है, और फिर तुरीय अवस्था में इन तीनों का साक्षी आत्मा ही है। इसीलिए आत्मा के लिए ना सोना होता है और आत्मा के लिए ना ही जागना होता है। आत्मा ना शयन करती है ना जागती है, उसके लिए यह सब नहीं है। यह तो बद्ध जीव के लिए है जो शरीर के बंधन में शरीर के प्रति आसक्ति रखता है, इसीलिए उसको वह आत्म स्थित न होने के कारण वह सोता जागता स्वयं को अनुभव करता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, यह मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। तो यही मनुष्य की विडंबना है कि वह स्वयं को शरीर समझता है, परंतु वह स्वयं के शरीर को भी नहीं जानता है। वह अपने अस्तित्व को, वह अपने अभिमान को, वह अपने मोह को, वह अपने स्वार्थ को शरीर से जोड़े हुए है। यद्यपि वह शरीर नहीं है, अगर शरीर होता तो अपने ही शरीर के बारे में जानने के लिए उसे मशीनों की आवश्यकता ना पड़ती। तो यह उसकी विडंबना है। तो सोता कौन है, शयन कौन करता है, निद्रा में कौन जाता है, यह अवस्थाएं क्या हैं? हमारे चैनल पर एक वीडियो है मांडुक्य उपनिषद के नाम से, आप उसे जरूर सुने, उसमें इसका वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार से ना तो आत्मा सोती है और ना ही वह जागती है। स्वपतः न अस्ति में हानि सिद्धि यत्नवतः नवा नश्योलासो विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मुझ सोते हुए की हानि नहीं है और ना मुझ यत्न करते हुए सिद्धि है, इस कारण मैं हानि और लाभ को छोड़ करके सुखपूर्वक स्थित हूं। मैं ब्रह्म रूप होकर, अब राजा जनक कह रहे हैं। अब देखिए, वहां पर हम जब सुन रहे थे श्री कृष्ण गीता, श्रीमद् भगवद गीता, तो वहां पर भगवान कृष्ण कह रहे थे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन हम जब अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे तो यहां आपको मिलेगा राजा जनक भी कह रहे हैं कि मैं सुखी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं चैतन्य हूं, और महर्षि अष्टावक्र भी कह दे रहे हैं सेम बात। बस कहने में थोड़ा सा फर्क जरूर है, क्योंकि दोनों, इसीलिए बहुत फर्क है। श्रीमद् भगवद गीता का परिवेश अर्जुन को समझाना और राजा जनक को समझाना। यहां राजा जनक भी कह रहे हैं कि मैं आत्मरूप हूं, मैं ब्रह्म रूप हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। ठीक है, तो उस भेद को समझना है। यही अष्टावक्र के परिवेश का अंतर है, महागीता के परिवेश और भगवद गीता के परिवेश में। तो यहां पर कह रहे हैं कि मैं स्वप्ता हानि न अस्ति, मुझे सोते हुए कोई हानि नहीं है। अगर मैं सो गया तो मुझे कोई हानि नहीं है। वैसे तो किसी ऐसे स्थान पर जो सुरक्षित नहीं है, वहां पर आदमी अगर सो जाए तो वहां उसे हानि होने की संभावना होती है। वो डरता है कि सोते समय मुझे कोई हानि ना पहुंचा दे, इसलिए सुरक्षित स्थान पर सोने का प्रयास करता है। लेकिन आत्मा की कोई हानि नहीं, मुझे सोते हुए की कोई हानि नहीं है, और ना मुझे यत्न करते हुए सिद्धि है, ना ही सिद्धि से मुझे कोई हानि है, और ना ही मुझे, मतलब आत्मा के लिए कोई सिद्धि नहीं होती, आत्मा के लिए कोई हानि भी नहीं है, आत्मा के लिए कोई सिद्धि भी नहीं है, और ना हानि। मैं हानि और लाभ को छोड़ करके, मेरे लिए हानि लाभ जैसी विषय नहीं है, मैं सुखपूर्वक स्थित हूं। यथा सुखम आसे। आगे कहते हैं, सुखादि रूपानियम भावेशु आलोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। इसलिए बहुत जन्मों में सुख आदि रूप की अनित्यता को बारंबार देख करके और शुभ और अशुभ को छोड़ करके मैं शुभ पूर्वक स्थित हूं। मैं आत्मा हूं और मैं शुभ पूर्वक स्थित हूं।
बहुत जन्मों में सुख आदि रूप की अनित्यता को बारंबार देख करके, बहुत सारे जन्मों में सुख आदि रूप की अनित्यता को बारंबार देख करके और शुभ और अशुभ को छोड़ करके मैं सुखपूर्वक ही स्थित हूं, मैं आत्मा हूं। क्योंकि मैंने देख लिया बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। ना जाने कितने जन्मों में हम गजमीन मृग, हाथी, मछली और कई रूपों में, कई योनियों में हम भटके, कई जन्मों में कीट पतंग हम रहे, कई जन्मों में हम कीट पतंग रहे। और अब जो है इस मनुष्य जीवन में मैं ये समझ पा रहा हूं कि यह सुख दुख की जो समस्या है यह हमारे साथ है, और हम कभी सुखी और हम कभी दुखी, यह हम होते रहते हैं, इस अवस्था में हम जाते रहते हैं, यही हमारी समस्या है। परंतु जान लिया ना, अब जान लिया, अब जान लिया, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। संत रविदास की वाणी है कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म में हम बिछड़े हुए थे, अपनी आत्मा से ही बिछड़े हुए थे, हम स्वयं जो हैं उसी से बिछड़े हुए थे। मनुष्य के दुख का कारण क्या है कि वह स्वयं से बहुत दूर चला जाता है, वह पराई वस्तुओं के नजदीक हो जाता है, वह अपने लाइफ का जो परफेक्शन है, अपने जीवन का जो परफेक्शन है, वो पराई वस्तुओं में ढूंढने लगता है। वह कभी आत्म अवलोकन नहीं, कभी चित्त की शांति नहीं, कभी चित्त की स्थिरता की ओर गमन नहीं करता, उसके लिए प्रयासरत नहीं रहता। बस 50 तरह की चुनौतियों को धारण कर कर संसार में भटकता रहता है और अनेक प्रकार के मोह बंधन में वो पड़ा रहता है। यह उसकी समस्या है। तो इसीलिए हमें इस पर विचार करके यहां पर कह रहे हैं कि मैं बहुत सारे जन्मों में मैंने देख लिया कि सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। कई जन्मों में तुमने भोजन किए, खाए, पिए, अभी भी तुम यही सब करना चाहते हो, अभी भी तुम यही सब करना चाहते हो। तुम्हारी सोच कहां तक है कि तुम अच्छे कपड़े पहन लोगे, तुम्हारी सोच कहां तक है तुम अच्छा भोजन कर लोगे, तुम्हारी सोच कहां तक है तुम कुछ सम्मान प्राप्त कर लोगे, और तुम जो है क्या कर लोगे और क्या प्राप्त कर लोगे। आदमी अपने अंदर परफेक्शन ढूंढने के चक्कर में, अपने आप को परफेक्ट करने के चक्कर में, वो खुद परफेक्ट हो पाया नहीं हो पाया, वो दूसरों को इम्परफेक्ट करने में लगा रहता है। संपूर्ण जीवन उसका, जीवन का बहुत सारा लंबा समय, और जब यह विकृति का रूप, जब मन में यह एक विकार का रूप बन जाता है, एक बीमारी बन जाती है, तो अब चाह कर भी वो उससे मुक्त होने की कोशिश करता भी है तो कई बार नहीं हो पाता है। तो यह जो इम्परफेक्शन है, यह जो एक आपके अंदर परफेक्शन और इम्परफेक्शन का जो एक घोल है, उसके एक बीमारी है, और उसमें आप खुद को परफेक्ट करने के लिए दूसरों को इम्परफेक्ट प्रूफ करने में लग जाते हैं लोग। समस्या उनकी यह हो जाती है, और यह वास्तव में एक मानसिक विकृति है, मानसिक रोग के रूप में ये चीजें सामने आ जाती हैं। फिर इसलिए जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए आप कि आप तो आगे बढ़े ही बढ़े, और आपको देखकर दूसरे भी आगे बढ़ जाए। ठीक है, ऐसा जीवन हमें जीने का प्रयास करना चाहिए। तो आदमी कब, जितनी आत्मा के नजदीक हो जाओगे ना, जितनी अपनी आत्मा के नजदीक जाओगे, उतना शांत होते जाओगे, उतना सुखी होते जाओगे, उतनी स्थिरता का अनुभव करोगे। फिर छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत परेशान करने वाली नहीं है, बहुत व्यथित करने वाली नहीं है। चलता रहेगा संसार, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है सुखादि रूपा नियमम भावेशु आलोक्य भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। इसलिए बहुत जन्म में
सुखादि रूप की अनित्यता को बारंबार देख करके शुभ और अशुभ को छोड़ करके सुखपूर्वक मैं आत्मा में स्थित हूं। मैं आत्मरूप, आत्मस्वरूप, आत्मा में नहीं। आत्मा में कह देने से भी लगता है कि आत्मा जैसे हमसे कोई अलग वस्तु है। नहीं, आत्म रूप में ही मैं स्थित हूं। बहुत जन्मों में मैंने भोग लिया। जीव की सीमा है सुखों को भोगने की। आप देख ही रहे हैं कि कैसे लोग करोड़पति बन जाते हैं। न्यूज चैनल में आप देखते हैं लोग करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, और फिर अंत में चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं, हीरोइन पीते हैं। कहां पहुंच जाते हैं लोग? क्योंकि इस संसार में इंद्रिय सुखों की सीमा है। कितना स्वादिष्ट भोजन करोगे, बोर हो जाओगे। बोरडम है जो सांसारिक वर्ल्ड है, उसके अंदर क्या है? बोरडम है। सो यू नीड टू इवॉल्व। आवश्यकता है कि तुम इवॉल्व हो जाओ फिजिकलिटी से, मटेरियलिटी से आप इवॉल्व हो जाइए। किसमें? स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में इवॉल्व हो जाइए। आध्यात्मिक जीवन को जीना प्रारंभ कर दीजिए। अन्यथा आपके पास बहुत धन आ भी गया तो जितनी सुख की कामना मनुष्य की है वो धन से पूर्ण नहीं होने वाली उसकी धन सुख भोगने की कामना, क्योंकि वह पूर्ण तो तभी होगी जब तुम अंतर्मुखी हो जाओगे, जब आध्यात्मिक हो जाओगे। सिर्फ बाहरी दिखावे से नहीं कि मैं आध्यात्मिक हूं, उसमें भी आदमी कहीं ना कहीं उलझना शुरू कर देता है कि लोग मुझे महान समझे, लोग मुझे महात्मा समझे, लोग मुझे साधु संत समझे। ऐसी भी वासना आ जाती है। तो यह एक बहुत ही विचित्र स्थिति बन जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं कि इसलिए बहुत सारे जन्मों में मैंने देख लिया जो जीव है उसके सुख भोगने की सीमा है। कितना सुख भोग लेगा, क्या क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन, क्या क्या कर लेगा वो। एक सीमित दायरे में यही सब तो चीजें वो कर सकता है स्वयं को सुखी रखने के लिए। स्वयं को सुखी रखने के लिए यही सब तो काम कर सकता है, और क्या कर लेगा? और तो उससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी अपनी सीमा है। इसीलिए अब मैं इसकी चिंता नहीं करता कि मुझे कितना सुख मिला और मुझे कितना दुख मिला। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं अस्मात् भावेशो सुखादि रूपा नियमम भूरिशा आलोक्य च शुभाशुभे विहाय था सुखम आसे। सुखादि रूप की अनित्यता को बारंबार मैंने देख लिया। कई जन्म ले लिए, कई योनियों में मैंने जन्म ले लिया। मैंने देख लिया संतान का सुख, भोजन का सुख, शरीर का सुख देख लिया मैंने। यही तो सीमा है जीव की। कितने जन्मों से तुम यही तो करते आ रहे हो, और क्या कर रहे हो? ठीक है, तो कितने जन्मों से आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इसके अलावा तुम कर भी क्या रहे हो? इसमें फंसे हुए हो और व्यर्थ के मान अपमान की चिंता में तुम लगे रहते हो। तो क्या होगा तुम्हारा? क्या इसी जन्म में, एक ही जन्म में, इसके अलावा कोई दूसरा सुख नहीं है क्या? इसके अलावा कोई दूसरा शांति नहीं है क्या? क्या इसके अलावा कोई दूसरी शांति नहीं? विचारणीय तथ्य है, हमें विचार करना चाहिए। जब हम विचार करेंगे तो यह विषय स्पष्ट होगा। तो समझना है, जुड़ना है, बने रहना है, तब जाकर थोड़ा सा मित्रों व्यवधान हल्का फुल्का हो रहा है, कोई नहीं, आप रुके रहें, बने रहें, व्यवधान दूर हो जाएगा। कोई विशेष व्यवधान नहीं है। तो चलिए, तो यही यहां पर समझाया जा रहा है कि मैंने देख लिया, सुख दुख का खेल देख लिया, और कितना देखूंगा, बस हो गया। अब तो मैं आत्मा रूप में स्थित हूं। युवा अवस्था के भोगों को मैंने भोग लिया, बाल्य अवस्था में मैंने अनेकों खेल खेल लिए। तो दुख तो बहुत सारे हैं ना। प्रथम जो एक तो जन्म काल का दुख, बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के रोग आदिकों का जन्य दुख, युवा अवस्था में फिर अनेक दुख और सुख का सामना होना, सब तो मैंने देख लिया। अब मुझे आत्म रूप में स्थित रहना है, बस। आगे इसी प्रकार से महर्षि अष्टावक्र 13वें प्रकरण में इन बातों को समझा रहे हैं
कि मैंने सुख दुख देख लिया, सोना जागना देख लिया, इन सभी विषयों का मैं दृष्टा बन चुका हूं, अब मुझे कोई दृष्टा नहीं बनना है इन सब विषयों का, अब मुझे आत्मा रूप में स्थित रहना है, मुझे अपनी आत्मा में ही रहना है, आत्मा के रूप में ही स्थित रहना है, आत्मा इन वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती। ऐसा विचार करके राजा जनक कहते हैं कि ना तो मैं सोता हूं, ना तो मैं जागता हूं, शयन और सोना जागना यह सब मेरे लिए कदापि नहीं है। प्रथम श्लोक में फिर से हम देख लेते हैं, ना मैं अचिंत्य, वह जो आत्मा है अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं होता है, अकिंचन भवम नहीं है कुछ ऐसा जो विचार से पैदा हुई, जो चित्त की स्थिरता से प्राप्त हो सके, कोपिन के धारण करने पर भी दुर्लभ है। इस कारण के त्याग और ग्रहण को छोड़ करके मैं सुखपूर्वक स्थित होता हूं। चित्त की जो स्थिरता है, अकिंचनम स्वास्थ्यम कौपिनत्वे अपि दुर्लभम, ठीक है, जो चित्त की जो स्थिरता है, जो चित्त की जो शांति है, वो कोपिन धारण कर लेने से भी संभव नहीं होती भैया, कोपिन धारण कर लेने से भी संभव नहीं होती। जब तक तुम आत्मज्ञानी ना हो, जब तक तुम अपनी आत्मा को भली भांति नहीं जानते हो, तब तक यह समस्या बनी रहती है। तो मित्रों, यह विषय आज का जो हमने आज चर्चा में लिया, आत्मा न सोती है, न जागती है, ना सुख से और ना ही दुख से वो प्रभावित होती है, ना कर्म करती है, ना कर्म फल को भोगती है, वह मात्र दृष्टा है, कर्म रूप में वो कुछ भी नहीं भोगती। किसी ने कहा ईश्वर भोगता तो है, ईश्वर करता तो है, जी नहीं, कर्म रूप में वह कुछ भी नहीं भोगता। यह जितनी भी सृष्टि है, जितना भी कर्म है, वह सब जीव के लिए है, जो कि व्यवहारिक सत्ता में है। ब्रह्म की सत्ता पारमार्थिक होने से पारमार्थिक सत्ता का अनुभव कर कर ही ईश्वरीय विषय को समझा जा सकता है। फिर समझ में आएगा कि भाई ये इंद्रिय जगत में इंद्रियों के कारण और गुणों के कारण बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, वह बंधन है, बंधन के वशीभूत आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। सत्य तो यह है कि वह एक ही ब्रह्म है जिसका सब कुछ विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है, विवर्त है, ठीक है। तो यह ज्ञान से संभव है, इसी को हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, चलिए 13वां प्रकरण हमने चर्चा कर लिया, कल हम 14वें प्रकरण पर चर्चा करेंगे। और अभी आपके कमेंट और प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं उन पर चर्चा करें। गुरुजी, श्री विद्या साधना किसे कहते हैं और श्री विद्या साधना क्या करनी चाहिए और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, एक अलग ही विषय है, यह एक अलग ही विषय है, इसके लिए हम अलग ही वीडियो बनाकर कभी आपको इस पर हम चर्चा कर देंगे। और रही बात क्या है कि साधना का उद्देश्य है स्वयं को साधना, स्वयं को साधना, स्वयं को जानना। और कोई भी साधना या कोई भी विषय जो हमें स्वयं से दूर ले जाए उसे करो ही मत, जो तुम्हें अपने आप से दूर ले जाए उसे करो ही मत। लेकिन साधनाओं का विषय सही से ना समझने के कारण यह समस्या आती है। अगर आप साधनाओं का विषय सब अच्छे से समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वह साधना जो विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव देवी पार्वती को बता रहे हैं, वह कौन सी साधना है जिसे आप लिख रहे हैं ना, ये श्री विद्या साधना, उसकी वो जड़ है, मूल है उसका संपूर्ण विज्ञान भैरव तंत्र में मिल जाता है। तो इसीलिए हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है साधना के पीछे, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि आपका टारगेट क्या है, आप कहां बैठना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। क्योंकि साधनाएं लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। ऐसे कई लोगों से मैं मिल चुका हूं जो बर्बाद हो चुके हैं अपनी साधना के कारण। कारण क्या था? गलत उद्देश्य, साधना के पीछे गलत उद्देश्य, एक हट, वही सांसारिक प्रतिस्पर्धा। साधना किस लिए कर रहे हैं? सांसारिक प्रतिस्पर्धा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आत्म तत्व को जानने की इच्छा है, ऐसा कोई उनकी ख्वाहिश नहीं है, ऐसा कोई उनका रुचि नहीं है। तो जब ऐसा करते हैं
तो फिर उसका प्रकृति है, प्रकृति अपना काम करेगी। आप जिस नियत से काम करोगे उसी नियत से वो चीजों को सामने लाकर खड़ा कर देगी। तो साधनाओं में भी बड़ा विचार करना चाहिए। किसी समय एक वीडियो आएगी जिसमें सिर्फ बहुत सारे साधनाएं हैं, श्री विद्या साधना है, अप्सरा साधना है। कहीं आपका उद्देश्य क्या है, करने के पीछे आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो वो उस पर हमें समझकर ही साधनाओं को समझना जानना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर अमृतपाल जी, कोटि कोटि प्रणाम। महापुरुष के 1-2 जन्म ही बाकी रह गए हैं और वह जल्दी जल्दी जन्म नहीं लेना चाहते, वे क्या अपने ही भीतर बने परम धाम विश्राम करते हैं? शास्त्र कहते हैं परम धाम कोई बाहर नहीं। तो कहाँ बाहर की कहाँ बात की जा रही है, भीतर की ही बात की जा रही है। वो अपने में ही स्थित रहना चाहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि अपने में स्थित रहने से बड़ी दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है। उस स्वयं के अंदर उस आत्म स्थिति से बड़ी जीवन की कोई दूसरी उपलब्धि नहीं है। वही आपका परम सुख है और वही आपका परम सामर्थ्य भी है। ठीक, तो इसलिए उससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जिसे परम धाम कहते हैं वह तो स्वयं की आत्मा में स्थिति ही है। तो क्या कारण है कि लोग अपने आप को जानने से डरते हैं? क्या अपने आप को जानना अहम के मरने का डर सताता है? पूजा पाठ मंत्र जाप साधना ध्यान तो कर सकते हैं, पर अपने आप को जानने से डरते हैं। पूजा पाठ मंत्र जाप साधना ध्यान यह सब एक विषय है, यह अपने की ओर ले जाने वाला ही विषय है। वास्तव में क्या कहा अभी अष्टावक्र महागीता में चर्चा क्या चली कि जो करने योग्य कर्म मेरे सामने आता है मैं वो करता हूं। राजा जनक कह रहे हैं मैं वो करता हूं, लेकिन मैं आत्मा रूप में अपने सुख से मैं सुखी रहता हूं। जो मेरे सामने जो कर्म आ गया, जो मेरे सामने जो कर्तव्य, जो श्री कृष्ण गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरे सामने जो भी कर्तव्य आ गया उसको तू निष्काम भाव से कर, निष्काम भाव से कर, अर्थात तेरी आसक्ति नहीं है उसमें, तू कर क्योंकि तेरे सामने आ गया है इसलिए तू कर। तो अब उसे वो करना चाहिए और निष्काम भाव से धर्म हेतु जो भी तेरा कर्म है, जो उचित है, जो प्रेरणादायी है, वो कर ही देना चाहिए। उसका फल क्या होगा, 4 लोग तुम्हें मानेंगे कि नहीं मानेंगे, 4 लोग तुम्हें सम्मान देंगे कि तुम्हें अपमान देंगे, इन सब बातों की तू चिंता मत कर और अपनी आत्मा रूप में सुखी रह। यह सब कुछ एक नदी के समान तेरे सामने से बह रहा है। जैसे कि नदी के तल में एक पत्थर है, उसके बेसिन में ऊपर से पानी बह रहा है, पानी में बहुत सारी चीजें बह रही हैं, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो अनेक प्रकार की आकृतियां बन रही हैं। वह देख रहा है, वह दृष्टा रूप से देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा, चीजें गुजर रही हैं, वह शांत बैठा हुआ है, वह देख रहा है। वह क्या भोग रहा है? नहीं, भोग भी नहीं रहा। क्या वह कर्म कर रहा है? जी नहीं, कर्म भी नहीं कर रहा। वह तो नदी कर रही है, सब जो कर रही है नदी कर रही है। तो यह नदी प्रकृति है, किए जा रही है। किसी के सामने रोग आ गया, किसी के सामने सुख आ गया, किसी के सामने भोग आ गया, किसी के सामने मान आ गया, किसी के सामने सम्मान आ गया। व्यथित वो हो रहा है, परेशान वो हो रहा है जो स्वयं को ना जानकर बाहर की ओर दृष्टि रखता है, बाहर की ओर दृष्टि रखता है। तो इस प्रकार से यहां पर ऐसे अभ्यास की बात, अंतर्मुखी होने की बात जो कही जा रही है, जो बताई जा रही है, तो वो तो करना है। मन अपनी संवेदन, जगत नारायण जी कोटि कोटि नमन जी, अभिनंदन आपका और ईश्वर कृपा बनाए रखे। मन अपनी संवेदनशीलता के अति उच्चांक इतना कि बताने में शब्द कम गिरे को पार करने का क्या मतलब निकलता है कि अति उच्चांक, संवेदनशीलता का अति उच्चांक इतना कि बताने में शब्द कम गिरे को पार करने का क्या मतलब निकलता है? इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपके व्यक्तिगत प्रश्न हैं वह आपके लिए हो जाते हैं फिर। और दूसरी बात क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा
कि यह साधना की जो चीज होती है ना, जो इसमें जो अनुभूतियां होती हैं, वह अपने आप में उत्तर देती हैं। ठीक है, वह अपने आप में ही उत्तर देती हैं। जैसे कि आपने भोजन किया, क्या कोई बाहरी व्यक्ति आपको बताएगा कि आपका पेट भर गया? जी नहीं, आपका पेट बताएगा कि हाँ भाई भर गया, हो गया, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, मैं आनंदित हो गया। आपका पेट ही आपको बता देगा कि आप सुखी हैं, आपका पेट भर चुका, भोजन हो गया। कोई बाहर से कोई आने नहीं बताएगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ध्यान, समाधि, परमानंद, मिलेगा, अंदर से मिलेगा। कहीं से भी हम बाहर से क्या हम उसका प्रदर्शन करेंगे? वह तो आंतरिक विषय ही है, अंदर से ही पता चलता है। साहबराव पाटिल जी, महेश राम जी, चलिए, जोंती दत्ता जी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, आदरणीय गुरु जी प्रणाम। जबकि सबकी आत्मा के स्वरूप एक जैसा होता ही भी समास में इतने भिन्नता क्यों है? भिन्नता संस्कारों से है, प्रकृति से है, शरीरों से है। शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर जिसमें संस्कार निहित हैं, और यह स्थूल देह, यह स्थूल देह जो कर्म करता है बाह्य जगत के अंदर, इंद्रिय जगत के अंदर, माया जगत के अंदर, उसके कारण भिन्नता है। आत्मा रूप में तो सब एक ही है, बिल्कुल वैसे ही एक ही बिजली है। पंखा भी उसी बिजली से चल पड़ता है, हीटर भी उसी बिजली से चल पड़ता है, फ्रिज भी उसी बिजली से चल पड़ता है। तो विरोधाभास तो वहां पर भी है। तो वैसे ही आत्मा रूप तो एक ही है, परंतु फिर भी भेदभाव है। भरत शाह जी, नमस्ते गुरु जी। मेरा एक दोस्त है, वह 2 महीने से अपनी शॉप में नहीं जा रहा, कह रहा है उसका मन नहीं लग रहा है कोई काम में, बस बेड में लेटा रहता है, क्या करें? ये तो देखिए उसका व्यक्तिगत प्रश्न है। व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर बताकर उसकी जो भी परेशानी है, अगर किस तरह की पूरी परेशानी, क्योंकि यहाँ पर छोटे से कमेंट से तो सारी परेशानी स्पष्ट नहीं हो सकती है, आप बताएं और उनके बारे में फिर बताया जाएगा कि क्या है, क्या करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री जगन्नाथ की जय, जय श्री होरी, जय श्री राम, जय श्री, चलो जी ठीक है, कल की देव की जय हो। आत्मा नाड़ी है कि अनादि है? आदि या अनादि, शायद नादि यहां पर गलती से आपने लिख दिया होगा, तो नमस्ते। आत्मा तो अनादि ही है जी, ठीक। नरेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी, थैंक यू वेरी मच, यू लाइक दिस नरेशन। तो जुड़े रहें, बने रहें। 9 बजे सुबह वाला हम नहीं सुन पाएंगे, हमको ड्यूटी जाना होता है। ठीक है जी, कोई बात नहीं, ड्यूटी आप जाइए, बाद में सुन लीजिएगा, बाद में आप चेक करके उसको सुन लीजिएगा 9 बजे वाला। हरिओम जी, कुसुम व्यास जी, दीपा मैकलिस्टर, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते जी आपको भी, सबको, सबका अभिनंदन। कर्म का हिसाब किसे देना पड़ता है? कर्म का हिसाब किसे देना पड़ता है? कर्म का हिसाब इस जीव को देना पड़ता है, और कर्म सब प्रकृति के वशीभूत ही हो रहा होता है। ठीक है, उसका हिसाब करने वाली भी यह प्रकृति ही है। ठीक, ये है। गुरु जी, हम पिछला जन्म भूल क्यों जाते हैं? क्या हमें फिर पीछे जाना होता है? मेरा मतलब जो योनियां हम पार करके आए हैं उसे फिर पाना होता है क्या? हम पिछला जन्म क्यों भूल जाते हैं? पिछला जन्म क्या, आप तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। याद कीजिए, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, क्या आप एक एक दिन का हिसाब बता सकते हैं कि आपने इस दिन क्या किया था, इस दिन क्या किया था, उस दिन क्या किया था? बता पाएंगे क्या? पिछले जन्म की बात छोड़ दीजिए, इसी जन्म की बात कर लीजिए, बहुत कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो यह एक, लेकिन अगर आप चेतना की गहराई में उतरेंगे, अपने चित्त की गहराई में उतरेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें स्मरण हो जाएंगी, आनी शुरू हो जाएंगी सामने। इस जन्म की नहीं, थोड़ा सा और गहराई में उतरेंगे, पिछले जन्मों की भी आ जाएगी।
ठीक, तो कुछ नहीं है, मेमोरी है, ओवरलैपिंग है, कर्म संस्कारों की ओवरलैपिंग होती रहती है और एक के बाद एक चीजें सामने आती रहती हैं। ठीक, तो इसलिए यह इस प्रकार से चलता है। इसलिए हम अपने पिछले जन्मों की कई बातें हमें स्मरण नहीं होती, लेकिन वह स्मरण नहीं की जा सकती ऐसा भी नहीं है, स्मरण की भी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आत्मा से पहले मन को समाप्त करना होगा, वो भी समाप्त हो जाएगा समाधि की अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में मन का लय होगा। आत्मा कौन से अंग में रहती है? आत्मा किसी अंग में नहीं रहती, शरीर के अंग में। ठीक है, वह तो सर्वव्यापी ही है। जीते जी मोक्ष मिल जाने के बाद भी कर्म तो करना पड़ेगा। यह जरूर है कि कर्म बंधन ना होगा। फिर तो आप जब मुक्त हो जाते हैं जीव, मोक्ष पूर्णता नहीं होता जीते जी शरीर के साथ, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, एक जीव मुक्ति मिल जाती है। जीव मुक्ति, जीव मुक्ति क्या है कि यह जो जीव है शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है, स्थूल शरीर के बंधन से। यह जो हाड़ मांस का शरीर है उसके बंधन से जीव जो है मुक्त हो जाता है, यह संभव है। लेकिन संपूर्ण मोक्ष, संपूर्ण चित्त का लय हो जाने पर ना तो सूक्ष्म शरीर और ना ही स्थूल शरीर, दोनों के टिकने की संभावना नहीं रह सकती है। इसीलिए महापुरुष बीज रूप में अपने आप को चित्त के अंदर रखते हैं, ताकि चित्त बना रहेगा तो वो तब तक बने रहेंगे, लेकिन जब वो निश्चित कर लेते हैं कि नहीं बस बहुत हो गया, उसका भी लय कर देते हैं। और जब उसका लय होता है तो मोक्ष होता है। तो मोक्ष हो जाने के बाद भी करने योग्य कर्म करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे तो कोई कर्म होता ही नहीं, मोक्ष के बाद कोई कर्म नहीं, संभव ही नहीं, ना कर्म ना संस्कार, दोनों नहीं टिकने वाले। ठीक है, मोक्ष होने पर तो यह है जीते जी जिसको हम कहते हैं, उसे जीव मुक्ति कहा जाता है। उसे मोक्ष ना कहकर जीव मुक्ति, अर्थात जीव की मुक्ति हो जाती है स्थूल देह के बंधन से, इंद्रियों के बंधन से, बस स्थूल इंद्रियों के बंधन से। बिना आत्मा के शरीर कैसे चलता है? नहीं चलता है, कहां चलता है। ठीक है, और शरीर के चलने के लिए भी आत्मा की कोई आवश्यकता नहीं, सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सूक्ष्म शरीर की आवश्यकता है, जो कि आत्मा से चलती है। अर्णव समन्ता, गुरु जी हम आए हैं कहां से, किस लिए आए हैं और मृत्यु के बाद जाना कहां है, कुछ थोड़ा आराम से समझाएं हम। ठीक है जी, इस विषय पर हम एक वीडियो ही लेकर आएंगे, जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा हम कहां से आए हैं, और निश्चय करते हैं आपके इस विषय को, और हमें जाना कहां है, मृत्यु के बाद जाना कहां पर है। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, यही कारण तू भरमत डोले, तंतज कहां बसेरा। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, भैया कहां है तुम्हारा निज घर, यही कारण तू भरमत डोले, तंतज कहां बसेरा, क्यों भरमते हो, क्यों डोलते रहते हो इधर। तो चर्चा होगी, अच्छा विषय है, सुनने में भी अच्छा लगता है। क्या आत्मा और ब्रह्म में अंतर है? मधुकर परिवार जी, जी नहीं, पूरा सुना करें, एक बार नहीं कई बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है, वही आत्मा है, ऐसे कहा गया है। तो इस प्रकार से कहा गया है। इट मीन्स आत्मा इज लाइक इंटरनेट कनेक्शन और लाइक इलेक्ट्रिक करंट, एक उपमा है। इट इज ओनली ए कंपैरेटिव प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन आत्मा कोई इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, आत्मा कोई इंटरनेट नहीं है। ठीक है, हाँ, समझाने के लिए कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक, आत्मा जो है वह इनफाइनाइट है, अनंत है, सर्वव्यापी है। तो जब वो अनंत और सर्वव्यापी है तो फिर उससे कौन प्रेरित हो रहा है? सूक्ष्म शरीर, प्रकृति प्रेरित होकर सूक्ष्म शरीर की रचना और सूक्ष्म शरीर से प्रकृति के द्वारा ही, गुणों और तत्वों से ही
स्थूल देह भी बनता है जिसमें हम रहते हैं। तो एक समझने के लिए, क्योंकि आप दो तरीकों से समझ सकते हैं, एक तो तर्कों से, जहां पे तर्क आएंगे वहां उपमा आ जाएगी, ठीक है, जहां तर्क आएंगे वहां उपमा आ जाएगी, उपमान प्रमाण आ जाए, कंपैरेटिव प्रूफ्स आ जाएंगे, जहां आप लॉजिक से समझना चाहेंगे। लेकिन एक और तरीका है जिससे कि आप समझ सकते हैं, वो है अपरोक्ष अनुभूति। प्रत्यक्ष अनुभूति, अपरोक्ष अनुभूति है दूसरा तरीका समझने का, उसके प्रति भी आप जा सकते हैं। आप योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं और योग के द्वारा भी आप इस तथ्य को अच्छे से जान सकते हैं, निधिध्यासन आदि क्रियाओं से। तो वह जो आत्मा है उसको आप जान सकते हैं, जानकर फिर स्पष्ट हो जाएगा कि वह क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह है कि इंटरनेट की तरह कैसे है। तो यह तो समझाने के लिए, क्या आत्मा और ब्रह्म में जी नहीं पहले हो गया? मरने के बाद आफ्टर डेथ क्या होता है, एक वीडियो है मृत्यु के बाद की, ये आप उसको सुन सकते हैं। पैरानॉर्मल स्टडी के ऊपर कई वीडियोस हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। मरने के बाद क्या होता है उसमें भी बताया गया है। कोटि कोटि प्रणाम, ड्यूटी पे था इसलिए लाइव में जुड़ नहीं पा रहा था। ठीक है जी, कोई बात नहीं, बाद में सुन लिया कीजिए। माँ दुषा गमेर, सर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ 20 दिन से, सब मुझे बोल रहे हैं कि मैं बदल गया हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? यह तो आपका व्यक्तिगत विषय है भाई, आप क्या बदल गए हैं, कितना बदल गए हैं, ठीक है। हाँ, फिर केवल आत्मा ही हूं ऐसा जानने के लिए वह ज्ञान कुछ अलग ही है गुरुदेव, वही ज्ञान में मुझे आनंद आता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपको उसमें आनंद आता है तो। ठीक, अगर उसमें आनंद आता है तो अच्छी बात है। कुंभ के मेले में जो अनेक साधु तथा अघोरी साधु आते, जिनकी जितनी जीने की शैली सामान्य व्यक्ति के बहुत अलग है, क्या उसका उद्देश्य भी स्वरूप की प्राप्ति है? ये हो सकता है। कौन सा साधु किस भावना से साधना कर रहा है, किस स्वरूप में रहना चाहता है, वह हो सकता है कि भाई स्वरूप की उपलब्धि हेतु वैसे कर रहे हैं, लेकिन वैसा करने से ही स्वरूप की उपलब्धि होगी ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई इसका महत्व नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं आपको काशी की एक घटना बता रहा हूं। तैलंग स्वामी आजीवन उन्होंने एक सन्यासी का जीवन जिया, कभी घर नहीं बसाया, कभी विवाह नहीं किया, एक ब्रह्मचारी का जीवन उन्होंने जिया। सिद्ध पुरुष थे, अनेकों सिद्धियां उनके पास थी और एक ख्याति प्राप्त भी थे। जो लोग वाराणसी से संबंध रखते होंगे वो तैलंग स्वामी के बारे में उन्होंने सुना होगा। तो काशी में उनका निवास स्थान बाद में रहा, पहले वो हिमालय में भी रहे, लेकिन उनका जो का ही बताया जाता। तो तैलंग स्वामी जो थे सिद्ध पुरुष थे, सन्यासी थे, कुपिनधारी थे, लंगोट बांध कर रखते थे, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं 12 के 12 मास। तो एक बार क्या हुआ कि उसी काशी में उन्हीं के समकालीन एक और, जबकि तैलंग स्वामी की उम्र हो चुकी थी 250 वर्ष, उस समय इतनी उम्र उनकी हो चुकी थी। उसी समय काशी के अंदर एक संत हुए श्री श्यामाचरण लाहड़ी महाशय, नाम सुना होगा आप लोगों में से किसी ने। महाअवतार बाबा के वो शिष्य हैं। शायद किसी ने महाअवतार बाबा के ऊपर कोई प्रश्न भी किया था बीच में, तो क्या वो कृष्ण के अवतार हैं या क्या हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं। कभी हम आएंगे उनके विषय पर तो स्पष्ट करेंगे उन सब विषयों को भी। कई लोग प्रश्न करते हैं इससे संबंधित, महाअवतारी बाबा से संबंधित। तो लाहड़ी महाशय जो थे गृहस्थ आदमी थे, उनकी 5 संतानें थी, 2 पुत्र 3 पुत्रियां थीं लाहड़ी महाशय जी की। अब और तैलंग स्वामी सन्यासी थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनसे किसी ने कहा कि भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, वो वहाँ सिद्ध पुरुष हैं, आप उनसे चल के मिलिए। लाहड़ी महाशय जिसे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि नहीं अभी मेरी इच्छा नहीं, बाद में मैं कभी जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर, ऐसा उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि चलो मैंने कहा है तो मुझे मिल लेना चाहिए तैलंग स्वामी से, और वो चले गए। जब वो गंगा तट पर पहुंचे,
नदी के आसपास ही वो उनका निवास रहता था तैलंग स्वामी का। जब वो गंगा तट पर पहुंचे तो तैलंग स्वामी ने जब लाहिड़ी महाशय जी को देखा तो वो खड़े हो गए और खड़े होकर उनको गले लगा लिया। जबकि कोई भी व्यक्ति उनके पास आता था तो उन्हें प्रणाम करता था, उन्हें प्रणाम करता था, और उन्होंने प्रणाम करने नहीं दिया, उन्हें गले लगा लिया। सब देखकर बड़े हैरान हुए कि ऐसा दृश्य का क्या अर्थ है, क्या मतलब है इस बात का। तैलंग स्वामी तो ऐसा व्यवहार किसी से नहीं करते जो इनके साथ कर रहे हैं, श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी लंगोट तक निकालनी पड़ गई थी, जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी कुपिन भी उतारनी पड़ गई थी, इस योगी ने घर में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अपनी साधना से ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली। ठीक है, अपनी साधना से ऐसी अवस्था उसने प्राप्त कर ली। तो ऐसा नहीं है कि जो नागा साधु जो वहां पर रहते हैं, हो सकता है उनमें ऐसे लोग हों जो आत्मस्थित हों या सिद्ध पुरुष हों, तो ऐसे भी उनमें हो सकते हैं। बाहरी अवस्था को हम देखकर ये नहीं कह सकते। हां, हम इतना जरूर समझा सकते हैं कि वैसा बनकर ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त करेंगे, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, हां, बाकी संत हैं, साधु हैं, वैसी उसमें है तो उनका सम्मान ही करना चाहिए। आगे कई, ये अष्टावक्र महागीता आप पूर्ण होने दीजिए, फिर कई जो विषय ऐसे छूट रहे हैं कि कर्म कांडों का क्या महत्व है, जप तप का क्या महत्व है, क्योंकि अष्टावक्र महागीता में कहीं भी कर्म त्याग की चर्चा नहीं है। जो आवश्यक कर्म है उसे कर ही देना चाहिए, लेकिन आत्मा तो हमेशा सुखी रहती है, इसलिए उसमें उसकी लिप्तता नहीं बनती, ऐसे समझाने की कोशिश की गई है। बड़ी बड़ी घटनाएं घटी जो चित्त में पर गहरा प्रभाव छोड़ गई, वह सब ध्यान से स्पष्ट सामने आता है। जी बिल्कुल, आने लग जाता है। मनीष चौरसिया जी, मेरी वाइफ और बेटी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। मेरा एज 27 ईयर है। मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता 5 अध्याय 13वां श्लोक, ना ही मैं कर्म का, ना कर्म फल का और ना कर्ता का, इन तीनों की सृजन जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। ठीक है जी, आप कुछ जानना समझना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। केवल आत्मा ही हूं ऐसा मानकर मुझे अच्छा लगता, अच्छा लगना चाहिए। आत्मज्ञान क्या है? कल कहता है कि आत्मज्ञान अति सरल है, सभी जीव को सहज ही प्राप्त है। क्या यह सही है? अति सरल है, अति सहज है, अति सहज ही प्राप्त है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि ज्ञान होने का मतलब उस अनुभव में किसी विषय को जान लेने मात्र से सब कुछ नहीं हो जाता। किसी विषय को बाहर से जान लेने मात्र से, सुन लेने मात्र से ही सब कुछ नहीं हो जाता। उसमें स्थिति को ले आना, जब तक स्थिति नहीं आएगी तब तक कहां आत्मज्ञान, कहां ब्रह्म ज्ञान। बातें हैं, साधना का मार्ग मिलना आसान है, आत्मज्ञान का मार्ग सरल है, मिलना आसान है, लेकिन आत्मज्ञान बहुत सरल है। कैसे सरल हो सकता है? जिसकी बुद्धि जो फंसा हुआ है संसार की माया में और संसार की वस्तुओं को के पीछे अंधी दौड़े जा रहा है, कैसे उसके लिए सरल हो सकता है? इसलिए ऐसा नहीं कहा गया। छुरस्य धारा, उपनिषद कहते हैं छुरस्य धारा छुरी की धार के ऊपर चलने के बराबर है। कितनी पतली होती है ना छुरी की धार, कट जा सकता है, पैर कट सकते हैं उसके ऊपर चलोगे। इतना ही नहीं, वो इतनी पतली है कि उस पर अपने आप को टिकाए रखना कठिन होता है, स्लिप कर जाओगे, इधर चले जाओगे, उधर चले जाओगे। तो कब आत्मज्ञान से विमुख हो गए और माया में फंस गए, मान सम्मान में फंस गए, कहीं कुछ में फंस गए, कहीं कुछ में फंस गए, कब हो गए यह बताना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए यह कह देना कि बिल्कुल सरल है, हाँ मार्ग सरल है, आत्मज्ञान के मार्ग का मिल जाना सरल है, लेकिन ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान सरल है? जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारा घर कब होगा? पूजा भरतिया जी, व्यक्तिगत प्रश्न व्यक्तिगत रूप से पूछें। माई आत्मा एंड योर आत्मा आर सेम गुरुजी। ऑफ कोर्स इट इज सेम।
कर्म 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 ही ब्रह्म है, कर्म ही मोक्ष है, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही अनंत है, कर्म ही सर्वाग्र, कर्म ही बंधन है। बस इतना ही काफ़ी है समझना। कृपया बिनु पग चले सुने बिन काना, इस पंक्तियों का भाव आत्मा के संदर्भ में बताइए। बिनु पद चलई सुनई बन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनंद बिनु सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बल जोगी। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो वास्तव में यहाँ पर ब्रह्म के लिए कहा गया है यह कि वह ब्रह्म ना बिना बानी के भी वह बोल रहा है, चल रहा है। तो जो उस आत्म तत्व को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, उससे संबंध रखता है, वह ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो इसको समझने के लिए मानस व्याख्या है, एक सीरीज आएगी। जैसे अष्टावक्र महागीता पे चल रहा है, वैसे मानस पे भी चलेगा, रामचरितमानस पे भी चलेगी। कई लोगों ने डिमांड किया, तो उसमें बहुत अच्छे से यह विषय होगा। चलिए, आत्म साक्षात्कार कैसे होता है? अपने भीतर होता है। ठीक है, अभ्यास से होता है, चिंतन से होता है, करना पड़ेगा। चिंतन रुक जाएगा, पहले तो चिंतन से ही शुरुआत होगी, फिर चिंतन भी नहीं रहेगा, फिर आत्मा ही रहेगी। साक्षी भाव का अभ्यास कीजिए। कर्म में ही इन होवे वो ही एक मात्र वो मोक्ष का सागर। बारे में कुछ कहे, कुंडलिनी शक्ति के बारे में कई बार बताया जा चुका है। ठीक ना, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताने की कृपा करें। गीता के सीरीज में जाइए, जो प्लेलिस्ट है श्रीमद् भगवद गीता का, उसमें इस विषय पर वीडियो बना हुआ है, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है। मन बंधन मोक्ष कारण है निश्चय ही। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों ठुकराया दुर्योधन का भोजन? क्योंकि स्वार्थ वशीभूत था। ठीक है, प्रेम के वशीभूत नहीं था। बस इतना ही कह सकते हैं। तो चलिए, अब इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। तरनजीत सिंह जी, वर्षा सचदेव जी, और सबका बहुत बहुत अभिनंदन। राहुल राठौड़ जी, ठीक, सीन कोनारे जी, इट्स ओके। पूजा भरतिया, सबका बहुत। स्वप्निल, हरे कृष्णा, मनीष चौरसिया, द किंग ऑफ कृष्णा, भुवन राय, सबका, जो लोग नए भी आए, बहुत सारे लोग आज आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चैनल को मित्रों जरूर सब्सक्राइब कर दें। अवश्य ही चैनल को शेयर भी कर दें अगर आपको इसकी जानकारी और लगा कि हाँ ऐसी जानकारी या ऐसा ज्ञान, ज्ञान क्या कहें इसे, जानकारी ही कहना, या जो व्याख्यान है आपको उचित लगा और आपको लगा कि हाँ लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उनके जीवन के लिए जरूरी है, तो निश्चय ही आप इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नोटिफिकेशन जो बेल होता है उसको भी जरूर प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कई लोग कहते हैं कि हमने तो कर रखा है, सब्सक्राइब किया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आते। तो जरूर आप उसको कर दें, तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। जो लोग 9 बजे आ सकते हैं जरूर आएं। इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।